राहुल डर के मारे थर-थर काँपने लगा और राहुल डरता हुआ ही बड़ी ज़ोर से चिल्लाया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। संदीप ने पीछे जैसे ही राहुल की चीख सुनी, उसने तुरंत स्टेफ़नी फेंककर उसके पास आया और एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और संदीप गुस्से में खुद ही पाना और जैक उठाकर ले गया और खुद ही टायर चेंज करने लगा। संदीप टायर चेंज कर ही रहा था कि राहुल डरता हुआ बोला, संदीप तेरे पीछे कुछ है। संदीप ने सर उठाते हुए देखा तो राहुल डरा हुआ कार के बगल में ही खड़ा था। संदीप ने फ़ोन की फ्लैश लाइट से पीछे देखा तो संदीप के जस्ट पीछे दो आंखें चमक रही थी और वो संदीप को ही घूर रही थी। संदीप ने एक पत्थर उठाकर उसको मारा तो देखा वहाँ से एक कुत्ता रोता हुआ भागा। संदीप ने राहत की सांस ली क्योंकि डरने की अब कोई बात नहीं थी। संदीप ने थोड़ा ऊपर राहुल को देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जिसका इंतज़ार 3 साल से था वो आज पूरा हो गया, इसलिए कृपया आप हमारे साथ आ जाएं और अपनी इस छोटी सी यात्रा को सफल बनाएं। संदीप ने इतना ही बोला तो राहुल तुरंत वहीं बेहोश हो गया और जब बाद में राहुल की आँख खुली तो राहुल संदीप के बगल वाली सीट में बैठा हुआ था और संदीप ही गाड़ी चला रहा था। राहुल ने देखा अभी उसी सड़क पर है जिसके दोनों तरफ जंगल है और घर भी शायद अब आने वाला है। 20 किलोमीटर की दूरी आज ऐसा लग रहा था 100 किलोमीटर हो, लेकिन राहुल तो डरा हुआ ही था। वो यही सोच रहा था कि यह मेरा दोस्त संदीप ही है या कोई और। तभी राहुल ने कहा, संदीप गाड़ी रोक लो यार, थोड़ा टॉयलेट कर लूँ, बड़ी तेज़ लगी है। राहुल की बात सुनकर संदीप ने कहा, घर आने वाला है, अब तू वहाँ चाहे जो करियो। लेकिन राहुल के बार बार कहने पर संदीप ने भी गाड़ी रोक दी। राहुल गाड़ी से उतरा टॉयलेट करने के बहाने और थोड़ा जंगल की तरफ गया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था, घर जाने का रास्ता यहाँ से है तो इतना टाइम कैसे लग रहा है। इसलिए राहुल ने जंगल के अंदर से ही पैदल भागना शुरू कर दिया। राहुल जंगल के अंदर ही अंदर भाग रहा था और हाँफता हुआ सड़क की तरफ निकल कर आया, लेकिन रास्ता तो समझ नहीं आ रहा था। तभी राहुल ने देखा एक गाड़ी आ रही है। राहुल ने सोचा इसे रोकता हूँ और पूछता हूँ कौन सी जगह है। यहीं से रोज़ घर आते जाते थे, पर आज ये जगह समझ नहीं आ रहा है। तभी राहुल चिल्लाने लगा, गाड़ी रोको, और हाथ दिखाकर सड़क के बीचों बीच आ गया। गाड़ी की हेडलाइट उसकी आंखों में लग रही थी और गाड़ी आकर एकदम से राहुल के पास रुकी और कार का शीशा नीचे करते हुए संदीप बोला, अबे कहाँ चला गया था तू और यहाँ क्या कर रहा है। इतना कहते ही संदीप ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तुरंत राहुल को अंदर खींच लिया। उसके बाद संदीप ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और शीशा ऊपर कर दिया। फिर संदीप मुस्कुराता हुआ राहुल से बोला, इतनी जल्दी क्यों है भागने की, तेरा इंतज़ार तो 3 साल से था और अब मिला है तू, तुझे कैसे जाने दूंगी मैं। पर यह संदीप की आवाज़ नहीं थी। अब संदीप की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी और संदीप की आंखें भी बिल्कुल अजीब तरह की हरकत कर रही थी। राहुल को अब समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ इतनी देर से आखिर हो क्या रहा था। राहुल रोने गिड़गिड़ाने लगा और रोते हुए राहुल कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन ब्रेक मारने की पूरी कोशिश की थी, पर मैं नशे में था इसलिए मेरी गाड़ी तुम पर चढ़ गई। लेकिन संदीप ने अपनी उसी बदली हुई भयानक आवाज़ में बोला, अब क्या फ़ायदा माफ़ी मांगने का, तूने तो उस दिन मेरे ऊपर कार चढ़ा दी और मैं तो मर गई, लेकिन मेरे बच्चे 3 साल से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं इस सड़क पर तेरा इंतज़ार कर रही थी। तुझे तो मरना होगा, तुझे तेरे किए की सज़ा तो मैं दे कर रहूँगी। इतना बोलकर संदीप ने राहुल को कार में ही रखी हुई एक रस्सी से पकड़कर बांध लिया और रस्सी स्टीयरिंग से बांधकर गाड़ी के दरवाजे से ही राहुल को नीचे लटका दिया। संदीप राहुल को गाड़ी से सड़क में घसीट रहा था और गाड़ी चल रही थी। राहुल के चीखने चिल्लाने की आवाज़ बड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, लेकिन राहुल की आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। राहुल को संदीप ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक राहुल की जान नहीं चली गई।
जब राहुल की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ बंद हुई तब संदीप ने रस्सी सहित राहुल को ऊपर खींचा और राहुल को कार के आगे फेंककर उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर चला गया। उसके बाद संदीप अपने घर चला गया। आज से 3 साल पहले जिस औरत को राहुल ने अपनी कार से कुचलकर मार दिया था, उसी औरत की आत्मा ने संदीप के अंदर आकर राहुल से अपना बदला पूरा कर लिया और इस तरह से उस औरत का इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।